बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण का अवतरण सुनेंगे। थुरा नगरी का राजा कंस अपने अत्याचार और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था। उसका शासन क्रूरता और अन्याय से भरा हुआ था। देवता, ऋषि मुनि और सामान्य प्रजा कंस के अत्याचारों से त्रस्त थे। कंस को केवल अपनी शक्ति और साम्राज्य की चिंता थी। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी क्रूरता और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनेंगे। कंस को अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, जो मथुरा के एक प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। विवाह के समय कंस ने स्वयं अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर विदा करने का दायित्व लिया। लेकिन जैसे ही रथ चल पड़ा, आकाशवाणी हुई जिसने कंस को भयभीत कर दिया। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, तेरा काल आ चुका है। देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा और तेरे अत्याचारों का अंत करेगा। यह सुनते ही कंस का मन क्रोध और भय से भर गया। वह यह सोचने लगा कि उसकी मृत्यु का कारण उसकी अपनी बहन का पुत्र बनेगा। अपने जीवन की रक्षा के लिए उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। देवकी भयभीत होकर कंस के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसी समय वासुदेव ने कंस से विनती की और कहा, हे कंस, देवकी तुम्हारी बहन है। उसे मारने से तुम्हारा पाप और बढ़ेगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि देवकी से जो भी संतान होगी उसे मैं स्वयं तुम्हारे पास ले आऊँगा। वसुदेव की बातों ने कंस के क्रोध को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। उसने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कंस ने यह ठान लिया था कि वह देवकी के हर संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। देवकी ने कारागार में अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव ने अपना वचन निभाते हुए उस पुत्र को कंस के पास ले गए। कंस ने निर्दयता से उस नवजात शिशु का वध कर दिया। यह घटना देवकी और वसुदेव के लिए अत्यंत हृदय विदारक थी। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके मार डाला। हर बार वसुदेव और देवकी की पीड़ा बढ़ती गई। उनकी गोद में आने वाला हर नवजात शिशु कंस के क्रूर हाथों का शिकार बन गया। जब देवकी के गर्भ में 7वां शिशु आया तो यह भगवान विष्णु की योजना के अंतर्गत था। भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया कि वह इस शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे, जो गोकुल में निवास कर रही थी। यह शिशु कोई और नहीं बल्कि बलराम जी थे। कंस को यह सूचना मिली कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। वह इस भ्रम में पड़ गया कि उसका भय समाप्त हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह भगवान का चमत्कार था। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में अवतार लिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वह रात अत्यंत दिव्य और चमत्कारी थी। कारागार में फैले अंधकार को एक अद्भुत प्रकाश ने भर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही अपना दिव्य रूप धारण किया और वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, माता पिता, भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब तुम मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दो। जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, कारागार के सभी ताले स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वातावरण पूर्णतः शांत हो गया। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उनके मार्ग में आई। उस रात भारी वर्षा हो रही थी। वसुदेव के कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही कृष्ण का स्पर्श यमुना के जल से हुआ, नदी ने अपना मार्ग खोल दिया। भगवान शेषनाग ने अपने फन को फैलाकर वसुदेव और श्री कृष्ण को बारिश से बचाया। इस प्रकार वसुदेव ने सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया। गोकुल में यशोदा गहरी नींद में थी। वसुदेव ने मथुरा से लाए गए नवजात श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर चुपचाप वापस मथुरा लौट गए। यशोदा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पास रखा गया दिव्य बालक कौन है, क्योंकि यह सब भगवान की लीला और योग माया के प्रभाव से हुआ था। जब कंस ने कारागार में देवकी की नवजात कन्या को देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने उस कन्या को मारने के लिए उसे उठाया, लेकिन वह कन्या योग माया का रूप थी। कन्या ने आकाश में प्रकट होकर कहा,
हे कंस, मुझे मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण को ढूंढने और मारने की ठान ली। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।